टर्म्स बनते हैं और आप इसे मार्क कर लो। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चंस बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो जिसमें कह रहा है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और ये देखो इन्होंने सीबीएसई वालों ने खुद ही बोला है कि ये क्वेश्चन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स का मोस्टली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ग्रेविटी है। यहां से आपके चाहे शॉर्ट हैंड की बात करो या आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करो, चाहे आप किसी भी न्यूमेरिकल्स की बात करो, चाहे आप किसी भी यूनिट वैल्यू की बात करो, सारे के सारे आपके इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। जब आई होप आप सब ठीक होंगे गाइज। अगर आप 9th क्लास में हो, अगर इस वीडियो पे क्लिक किया है ना, तो बहुत राइट जगह आए हुए आप। ये पार्ट आपका ये 10 पार्ट है, ये 10वां पार्ट है और 10वें पार्ट के अंदर में साइंस के जो 9 पार्ट हुए हैं भाई, अगर आपने नहीं देखा है जाकर देख लो। उस तरह का पेपर आपको फाइनल देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई बहन आप सभी का स्वागत है एसएस पाठशाला पे। ये अपनी फैमिली है, बस आप ज्वाइन हो जाओ, आगे देखी जाएगी। मेरे भाई आप लोग का ये चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर 10 ग्रेविटेशन है, जो कि 9th के साइंस का फिजिक्स का मोस्टली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ग्रेविटी है। यहाँ से आपके चाहे शॉर्ट हैंड की बात करो या आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करो, चाहे आप किसी भी न्यूमेरिकल्स की बात करो, चाहे आप किसी भी यूनिट वैल्यू की बात करो, सारे के सारे आपके इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे जब तक इस दुनिया में एग्जाम होगा। मैथ्स के 9th या साइंस में ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। मैंने इसलिए पहले ही लिख दिया था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 9th क्लास के। तो भैया डंका बजा दो सही तरीके से। चलो देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है हमारे सामने, फिर हम कुछ आगे बात करते हैं। समझिए भाई, आप देख लो सबसे पहले यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट है, एक तो आपको पता होना चाहिए न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस तरह के पेपर आपके हमेशा आते हैं। ब्यूयेंसी फोर्स और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद में ये इनके फॉर्मूलेस हैं। यहाँ पे थ्रस्ट एंड प्रेशर, ये भी इनके फॉर्मूले हैं। फोर्स जी मतलब ग्रेविटी होता है मास 1 इंटू मास 2, ये आप जानते होंगे। यहाँ पे ये जो मास 1 मास 2 होता है, ये m1 होता है, m2 अपन में d होता है। तो अगर आप लोगों ने भैया अगर इस चैप्टर को किया है तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को रख लो और उसके बाद आप अपना पेपर करना शुरू कर देना, आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। मेरे भाई ये देखो, ये लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। यहां पे ये इंपॉर्टेंट टर्म्स बनते हैं और आप इसे मार्क कर लो। यहां से आपके पेपर में क्वेश्चंस बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो जिसमें कह रहा है न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और ये देखो इन्होंने सीबीएसई वालों ने खुद ही बोला है कि ये क्वेश्चन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देख सकते हो कि ये क्वेश्चन हम क्या इंपॉर्टेंट बोले, सीबीएसई खुद ही बोल रहा है कि भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 9th के बाल अगर आप लोग 9th में हो, वीडियो देख रहे हो ना, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना क्या आपने इस चैप्टर को पहले से किया है या नहीं किया है। तो चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चंस हैं। इनमें आप ये पढ़ लेना, एनसीईआरटी में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैल्यू ऑफ जी। आपको पता है एक कैपिटल जी होता है, ये आपका कैपिटल जी होता है, एक आपका स्मॉल जी होता है। इसकी जो वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर केजी स्क्वायर। जो छोटा जी होता है इसका 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ आ गया। तो भाई ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी याद रखना अच्छा टर्म्स है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में अगर मान लो न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इस तरह की चीजें आप बता पाओ वहां पे। अगला पॉइंट देखो, कह रहे रिलेशन बिटवीन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ द मोशन एंड द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भाई अगर आपने मोशन वाला चैप्टर किया है, अगर आपने मोशन वाला चैप्टर किया है, मोशन से जो मतलब मोशन तो कर ही लिया है, उसके बाद में जो 9th चैप्टर फोर्स लॉ एंड मोशन वाला किया है, वहां पर आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखा, सेकंड लॉ देखा, थर्ड लॉ देखा, और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके भी बताया। मेरे भाई आप लोग को इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स की मैं बात करता हूं तो वो टर्म्स है आपके सामने। यहाँ पर रिलेशन दिखाना है न्यूटन के थर्ड लॉ, इक्वल एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन वाला, मोशन एंड द लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। इट मींस कि आपको यहां पे सीधा चैप्टर नंबर 9 का लिंक करके चैप्टर नंबर 10th ग्रेविटी में दिया है। न्यूटन थर्ड लॉ का जो कंसेप्ट है उसको यहां पे लॉ ऑफ
मोशन या ग्रेविटेशन को जोड़ के बताया है। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस करके चलो मेरे भाई बहन, जितने भी बालक हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये आपके लिए। अगर इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करते हो तो बहुत दिक्कत वाली बात है। फिर अगला आपके सामने जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये वाला कह रहा फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। आपको एक चीज पता होना चाहिए, अगर आपके चैप्टर नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूं, अगर आप कर लो ना तो आप यहाँ पे बहुत मतलब मजबूती हो जाएगी। अगर बायोम करता हूं तो चैप्टर नंबर आप कर लो 5, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे ग्रेविटी में, यहाँ फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 और उसके बाद यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 अगर आप यहाँ पे कर चुके हो, और केमिस्ट्री के अंदर में कर लो पहला चैप्टर नंबर 2। तो अगर आपने सही से, अगर एटलीस्ट कम से कम पासिंग मार्क्स में आना है तो इस तरह के चैप्टर्स आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है भाई। इन सब टॉपिक को आप खुला नहीं छोड़ सकते और ना ही इनसे भाग सकते हो। अगला कह रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इट्स वैल्यू ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। ये तो चलो छोटी मोटी बात है। अगला पॉइंट्स देखते हैं। अगर कोई टॉपिक ऐसा मिल जाता है जिसमें कि हमें लगता है कि ये क्वेश्चंस बन सकता है, तो मेरे भाई ये जो डिफरेंस बिटवीन है ना आपके, कौन से डिफरेंट बिटवीन आपकी कैपिटल जी और स्मॉल जी, हमेशा इतिहास गवाह है कि भाई ये 2014 से पूछना शुरू किया है और 2021 तक ऑलमोस्ट किसी न किसी ईयर में इस तरह के क्वेश्चंस को इन्होंने पुटअप किया है। तो आप यहां से देख सकते हो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको यहां पे कैपिटल जी और एक्सेलरेशन होता है स्मॉल जी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कैपिटल जी और स्मॉल जी, अगर ये नहीं आता है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे कांस्टेंट आपके सामने ये भी आ सकता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल ऑफ एक्सेलरेशन। तो आपको ये भी दिमाग में सेट करके जाना है, अगर कैपिटल जी और स्मॉल जी की वैल्यू नहीं आती है तो आपको ये याद रखने जाना है कि कांस्टेंट और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन स्मॉल जी होता है। ये पेन यहाँ से गिरा रहा हूं तो ये मेरा स्मॉल जी हो गया, ये बात ध्यान रखना। और धरती एक बड़ा विशाल है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इसकी पावर आपको पता है 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18 न्यूटन मीटर केजी स्क्वायर। तो समझ रहे हो बात को यहाँ पे। तो चलो भाई अब फटाफट से यहाँ पे न्यूटन मीटर केजी स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके बियोंसी कहाँ गया? बियोंसी आप लोग मुझे बताना, आप लोग के टॉपिक से कटा तो नहीं है। मास एक्सेलरेशन भी आप डिफरेंशिएट कर लेना इसके बीच में, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ ये देखो, आपके सामने ये भी पॉइंट आपके सामने बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है कि जब भी कभी भी आपको होता है कोई भी ऑब्जेक्ट होता है धरती के अलावा, मून पे क्या होता है 1/6 होता है, तो मून पे जो होता है कितना हो जाता है 1/6। अगर आप धरती पे सपोज करो यहाँ पे 60 kg का हो तो मून पे 1/6 हो जाओगे, इससे कट जाएगा तो 10 kg का हो जाओगे आप। तो आप लोग के लिए एक होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, अगर आप यहाँ पे 54 kg का हो धरती पे तो मून पे कितने kg का हो जाओगे। 54 kg का यहाँ हो तो मून पे कितने हो जाओगे। आप सभी बच्चे को कमेंट आना चाहिए। समझ रहे बात को, जो बच्चे पढ़ते हैं। इतनी बात समझ आ गया तो चलो अब देखते हैं भाई बड़े क्वेश्चंस पे देखते हैं, जिसमें कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स आ सकते हैं। और ये भाई बियोंसी आप करके जाना, अपवर्ड फोर्स करते हैं जब भी हम कोई भी चीज़ को नीचे प्रेशर करते हैं तो उतना ही प्रेशर ऊपर से भी आता है। आप लोग भाई 10th में सारी चीज़ें डिटेल से मिलेंगी, आप टेंशन मत लो। उसके बाद आगे देखो क्या क्या पॉइंट हो सकता है, ठीक भाई। आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स में भी आप लोगों को कुछ बच्चों का टॉपिक ये कटा होगा, अगर नहीं कटा है तो भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, आप लोगों ने सिप वाला क्वेश्चंस पढ़ा होगा तो वहां से ये क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगला देखो यहाँ पे अगला पॉइंट कौन सा है। अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये सारे तो ग्रेविटेशन वाले मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन है। यहाँ से आपके जो 1 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग जरूर करके जाना। यहाँ पे स्टेट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, इसके एग्जांपल करके जाना। यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन फ्री फॉल एंड ऑब्जेक्ट, तो ये भी आपको पता है किसी सारे लॉस वाले में से हैं। तो उनके बाद आप सबसे बड़ा टर्म्स की बात करते हो तो यहाँ से एक पॉइंट याद रखो, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपको व्हाई डू पिन सिंक इन वाटर, वाटर के अंदर में क्यों सिंक हो जाता है। कह रहा नेम द फैक्टर विच डिपेंड, नो ये क्वेश्चन नहीं करना हमें। फिर अगला कह रहा
रहा है यहाँ पे, नेम द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, हाउ कैन सम ऑब्जेक्ट मूव अराउंड द अर्थ। एक आपके ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तो आपको ये सारे करके चलना है भाई। अगर नहीं किए हो तो भैया करते जाओ, इंपॉर्टेंट टर्म्स है। उसके आगे आपके न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स भी छोड़ो, ये आपके आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स हैं, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में जरूरी आना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग को पता होना चाहिए जितना मैं आपको बता रहा हूं। और उसके बाद इस तरह की बॉल थ्रो किया जाता है, वर्टिकली रिटर्न थ्रो एट आफ्टर 6 सेकेंड। आपको पता है कि जब कभी भी कोई भी चीज, अगर एक मान लो बॉल है, ये पेन है, इस पेन को 11.2, क्या बोला मैंने, 11.2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से अगर मैं इसे अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर फेंक देता हूं तो ये धरती पे कभी भी नहीं आएगा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें थी, आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो मेरे भाई आप लोग सीधा बताओ, यहाँ पे जितने भी ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स होल्ड करते हैं, किसको, गैस को है, मेनी गोस वेयर, हटाओ इसको, लिक्विड को या लिक्विड एंड गैसेस को, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ क्या इसमें से कौन सा आंसर होगा। और अगर चाहते हो नेक्स्ट पार्ट और आ जाए, साइंस का कंप्लीट 15 चैप्टर आपको मैं करा दूं 15 तारीख से पहले, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करना। 10वीं में आ रहे हो, डंका बजा देंगे, ठीक दोस्त। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वो ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक दोस्त। कोई परेशानी हो आप लोग बेझिझक बता सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तो टेंशन ना लो, ठीक है। थैंक यू सो मच।